देख लो भाई ये क्वेश्चन क्या है। इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स। क्या मतलब है इसका कि अगर 8वीं टर्म एक AP की कितनी है 31 है, तो मतलब 8वीं टर्म तो दी हुई है, इससे क्या बनेगा एक, इससे एक इक्वेशन है ना शिव, इससे क्या बनेगी एक इक्वेशन। A8 की आप क्या बना देंगे इक्वेशन। A8 की इक्वेशन कैसे बनेगी A+7D। नेक्स्ट में है 15 टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। इसका मतलब क्या है कि 15वीं टर्म जो है वो 16 ज्यादा है 11वीं टर्म से। इसका मतलब क्या है आदित्य कि 15वीं टर्म और 11वीं टर्म के बीच में जो गैप है वो 16 का है। भाई 15वीं टर्म 11वीं टर्म से 16 ज्यादा है, ये लिखा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि भाई A15 और A11 के बीच में जो गैप है वो कितने का है 16 का। सही है। तो इसका मतलब आप इस गैप को ऐसे भी लिख सकते हो कि A15 माइनस A11 किसके इक्वल है। अब मैंने बहुत बच्चों को ये बनाते हुए भी देखा है, A15 इक्वल टू में A11 + 16। मुझे समझ में आ रहा मतलब ये चीज बनाने की क्या जरूरत है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है पूछ रहा हूँ भाई। 15 टर्म 16 ज्यादा है 11वीं टर्म से, 15वीं टर्म 11वीं टर्म से 16 ज्यादा है, मतलब 15वीं टर्म और 11वीं टर्म के बीच में जो गैप है वो कितने का है 16 का। तो आपको A15 माइनस A11 इक्वल टू में 16 करना है। अब एक शॉर्टकट, अच्छा इससे क्या मिलेगा इससे मिलेगा D, और इससे क्या बनेगी एक इक्वेशन। अब उस D को अगर आप इस इक्वेशन में लगा दें तो बचेगा ही क्या सिर्फ A। अब A15 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट माइनस, यहाँ ब्रैकेट की गलती हो सकती है बस या तो आप ऐसे लिखें और या तो आप साइन ही चेंज कर दें, आपकी चॉइस है। अब A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, 14D माइनस 10D, D इक्वल टू में जैसे ही D4 निकल गया, मैं तो पहले बताया था, फिर इस इक्वेशन में लगा देना। A8 को क्या लिख सकते हैं D की जगह आप 4 इसमें प्लेस कर रहे हैं, तो A+7 इंटू में 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर A प्लस में 28 इक्वल टू 31, A इक्वल टू में 31 माइनस 28 एंड दिस गोना बी 3। A की वैल्यू कितनी आ गई 3। पहली 3 टर्म आपसे पूछे, निकाल पाओगे। ठीक है, ऐसा आपको काम इसमें करना है। ठीक है, अब ना इस मतलब इस चैप्टर में इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस रहे नहीं है, बस एक ये वाला क्वेश्चन और है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ऐसे करके हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, या हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन बिटवीन नहीं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन बिटवीन 15 एंड 270। ये हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 15 एंड 275। इसका मीनिंग क्या है नवीन, ये बता दो। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, किसके बीच में 15 और 275 के बीच में, मतलब 15 और 275 के बीच में होंगे ना 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। आपको मुझे वो टोटल नंबर्स काउंट करके देने हैं, वो नंबर क्या है वो नहीं पूछ रहा, वो नंबर कितने हैं ये पूछ। तो मतलब आपको जो अपना AP सेट करना है वो 15 और 275 के बीच में सेट करना है। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या कह रहा हूं।
तो आपको जो एपी सेट करना है, आपका जो एपी सेट होगा वो 15 और 275 के बीच में होगा। मैंने बिटवीन लिखा है, तो 15 भी काउंट नहीं करना, 275 भी काउंट नहीं करना, उसके बीच में कहीं बनेगा एपी। अब जो भी नंबर 7 से डिविजिबल होंगे उनके बीच में जो गैप होगा वो कितने कितने का होगा? 7 7 का। 7 7। याद करो जब आप छोटे थे और जब आपको कभी भी पापा कहते थे कि भाई 19 का टेबल लिख दो, या 12 का टेबल लिख दो, या 9 का लिख दो, जब आप छोटी क्लासों में थे, या 7 का लिख दो, तो आप क्या कहते थे? पहला नंबर आपको पता था 7। उसके बाद अगर आपको टेबल नहीं आता, फिर 7 में ही 7 आप क्या कर लेते थे? प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 14 में फिर 7, फिर 21, फिर 7, फिर 28। ऐसा छोटे में हम लोग करते थे। हाँ भाई, आपको नहीं पता? कभी गौर नहीं किया आपने इस बात पर? 7 का जो टेबल होता है उनमें 7 7 नंबर्स का गैप है। फिर आपको क्या लगता था ये जो नंबर्स लिखे हैं कैसे लिखे हैं? ऐसे ही? चलो, नहीं नहीं पता था तो इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे ही 2 2 के 2 का भी अगर टेबल है, जैसे 2, अगला तो ये जो 2 4 6 ये जो आ रहे हैं, ये 2 में 2 प्लस किया तो 4, 4 में 2 प्लस किया, 6 में 2 प्लस किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के बीच में जो गैप है वो कितने का है? लव वो 7 7 का गैप। अब हमें जो एपी, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये एक तरीके से एपी का फॉर्मेट ही बनने वाला है? लेकिन हमें 7 से थोड़ी शुरू करना है, हमें कितने शुरू करना है? 15 से लेकर 275 के बीच में नंबर आपका बनने चाहिए। तो सबसे पहला नंबर, एनी आइडिया? 21 हो गया, है ना? क्योंकि 7 2 14, 7 3 तो जो पहला नंबर जो आ रहा है। अच्छा, इसके बाद वाला फिर? चलो ठीक। ऐसे करते 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 275 से पहले का कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल है। देखो, ये चीज करने के लिए मैं आपको चीज थोड़ा समझा देता हूँ कैसे निकालो, कैसा निकालो। हाँ, 270। लेकिन देखिए करते कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। इससे छोटा नंबर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? इस 275 को डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। डिवाइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा 100%। काफी चांसेस आई होते हैं, 3 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर ऐसे पूछता है। नंबर डिविजिबल बाय 7 17 ऐसे करके पूछेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, ऐसे करके। तो 275 से अगर आपको पहले का नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है? उसको डिवाइड ही कर देना है। अब 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ भाई, 7 3 सा कितना रह गया? हाँ भाई, 7 9 सा कितना रह गया? सही है, इसके आगे करना नहीं है। ये जो रिमाइंडर है इसे ही डायरेक्टली इसमें से क्या करवा देना है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा है, डिवाइड हो जाता। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको कम करवा दीजिए ना, उसको कम करवा दीजिए। आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसमें कोई एक्स्ट्रा ही नहीं होगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर पक्का किससे डिवाइड हो रहा है? फिर 7 से। भैया ये जो डिवाइड है हम सॉल्यूशन में शो करना है, फिर आप रफ में कर सकते। मुझे तो वो एपी चाहिए, चाहे एपी आप किसे छाप के दे दो, लेकिन जब आप यहाँ पर करेंगे तो मुझे वो प्रॉपर तरीका चाहिए कैसे निकाला। डिवाइड मत करना, यहाँ पर सॉल्यूशन। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम्स में इसका कोई वेटेज नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी भी आपको किसी नंबर से कम वाला नंबर निकालना है तो आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस करा दीजिए। तो इस केस में मैं 275 में से कितना कम कराऊंगा? 2, कितना बचेगा? तो ये है वो नंबर जो पक्का किससे डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, 273 है, 7 से करोगे तो 7 3 सा 21, यहाँ हो गया 63, 7 9 सा, क्योंकि आपने रिमाइंडर को हटवा दिया ना, तो ऑब्वियस बात है अब रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 0। और रिमाइंडर 0 आएगा तो अच्छा है ना, फिर वो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल माना जाएगा। तो अब आप खुद गौर करिए, मेरी एपी ये है,
और मुझे ये जानने हैं कि ये कितने नंबर है। अब बताओ शिवम, कैसे जानते हैं कितने नंबर है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी? भगवान, शिव कैसे पता चलेगा कितनी टर्म्स है शिव? कंसेप्ट क्या है, कैसे पता चलेगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला तो लगाऊंगा मैं, लेकिन क्या करने के लिए लगा रहा है जनरल टर्म का फॉर्मूला? ये चुप, तू बता भाई। हैं? सही पिटे हो तुम, बिल्कुल सही पिटे हो। लास्ट वाले की रैंक लास्ट वाले का क्या निकालेंगे? रैंक। फॉर्मूला लगा दूंगा, पढ़ाया फॉर्मूला लगाने वाला। भाई लास्ट वाले का क्या निकालेंगे हम लोग? रैंक। रैंक निकलता जनरल टर्म के फॉर्मूले से, वो कंसेप्ट नहीं है फॉर्मूला लगा दूंगा। कंसेप्ट ये है कि भैया लास्ट वाले का क्या निकाल दूंगा? रैंक। मान लो 273 का मान लीजिए 23वां रैंक है, तो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? 23। तो अगर कोई भी पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, तो आप ये नहीं बताओगे कि जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा, आप ये बताओगे भैया लास्ट वाली वैल्यू का क्या निकाल लूंगा? रैंक। अब फिर वो पूछेगा अच्छा रैंक कैसे निकालते हैं, फिर बोलिए उस बात को कि भैया जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेगा। फिर वो पूछेगा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बताना क्या होता है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। कंसेप्ट ठीक से सीखिए, उस वही आपको लंबे ड्यूरेशन तक याद रहेगा। ऐसे कितनों में याद रखोगे फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पूछे कि कितनी टर्म्स हैं, तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि लास्ट वाले का क्या निकाल दीजिए? रैंक। लास्ट वाले का जो भी रैंक होगा उतनी ही टर्म्स इस एपी में होंगी। अब फटाफट निकाल दीजिए आप लोग। हाँ जी, जैसे अब आपने इसको 7 से डिवाइड किया था 273 को, हाँ तो ये 39 पे आ रहा है। हाँ तो इसमें मतलब कि 7 की टेबल 39 तक गई है वहां पे। हाँ, अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच, सही सोच। 37 कहना चाहते हो? हाँ सही है, लेकिन ला के दिखाओ। वो सही है आपकी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू डाल दी आपने, ए की वैल्यू डाल दी, डी की वैल्यू डाल दी, एन में से क्या है? अब आपकी चॉइस है, इस 21 को आप उधर भेज दीजिए या 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर सॉल्व करके फिर कर लेते हैं काम को। तो 273 माइनस 21, यहाँ रह गया n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7। अब 273 में से 21 माइनस कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पर 5, ये हो जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7। n माइनस वन को अकेला कर दिया हमने, 252 डिवाइडेड बाय 7। 7 से आपने इसको काट दिया, 7 3 सा 21 और 7 6 सा 42, तो यहाँ आ जाएगा 36 इक्वल टू n माइनस वन। n की वैल्यू 36, एक मिनट, 36 प्लस 1 37 इक्वल टू, हाँ बोलो। 7 को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे n से और 1 से। बिल्कुल कर सकते हैं, वो चॉइस भी ठीक है। आपके पास यहाँ 252 आ गया, आपने 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 7 माइनस 7, 7n को आपने अकेला कर दिया, इस माइनस 7 को तो ले जाके प्लस किया, कितना हो जाएगा आपके पास? 259 इक्वल टू में 7n। n को आपने अकेला किया, 259 अपॉन में 7, 7 से आपने कट किया, 7 3 सा 21 और 7 7 सा 29, n की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी, आपका डिसीजन है कैसे। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, तो मतलब आपको किन्हीं नंबरों के बीच में पूछ सकता है। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 59 275। अब मैंने आपको बड़े वाले से कम करना तो सिखा दिया, लेकिन अगर मुझे ये 21 कैसे आया ये जानना है, तो कैसे निकालेंगे वो और सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे ख्याल से आप कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं बड़े से कम करना तो आपने सीख लिया, मतलब प्रीवियस नंबर कैसे निकालते हैं वो तो आप सीख गए। आप डिवाइड कर देते हैं उससे, और जो भी रिमाइंडर आता है उतने से क्या करवा देते हैं? माइनस, पिछला नंबर निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे को कोई मान लो 275 से अगला चाहिए होता, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो 15 है लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक 15 था, एक कितना था आपके पास? 275।
तो पिछला नंबर करना तो आ गया, पिछले नंबर के लिए क्या करते हैं, 275 को किससे डिवाइड कर दिया था हमने, 7 से। फिर जो भी आपका रिमाइंडर आया था 2 आया था मेरे ख्याल से रिमाइंडर, फिर आपने 2 से क्या करवा दिया था इसको माइनस, तो आपके पास नंबर बन गया 273, ये नंबर आ गया। अब मान लीजिए मुझे अगला नंबर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अगला, मतलब क्योंकि 15 से पिछला चाहिए कि अगला चाहिए, अगला चाहिए, तो अगला कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, प्रीवियस तो आता है हमें, प्रीवियस के लिए क्या कराते थे, डिवाइड कराते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसको क्या करवा देते हैं, माइनस। लेकिन अगर नेक्स्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो भी आप डिवाइड ही करवाएंगे। डिवाइड कराने कितना, 2, कितना हो गया 40, कितना आ गया, सही है। लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप इस रिमाइंडर को डायरेक्टली माइनस नहीं कराएंगे इसमें से, बल्कि इस रिमाइंडर को माइनस कराएंगे आप डिवाइजर में से, और इसको प्लस कर देंगे सर। या फिर आप इस चीज को ना थोड़ा सीख भी सकते हो कंसेप्ट वाइज। मुझे एक बात बताइए, कितना एक्स्ट्रा है, अब अगला लाने के लिए और कितना चाहिए, 6, अरे तभी तो 7 का जोड़ा बनेगा। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो, नंबरों के जोड़े कितने कितने के बन रहे हैं, 7 के, तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा है, कितने और कदम चलोगे, 6 कदम, तो आप इसमें क्या प्लस करा दीजिए, आंसर कितना आएगा, या तो ऐसे समझ लो, और या तो अगर बिल्कुल वाली बात है ना भैया तरीका बता दो बस, तो इसको इसमें से क्या करवाइए, तो आपके पास कितने कदम बच गए वो आता है, और इस 6 कदम से इसको क्या करवा दीजिए, बढ़ा दीजिए। मतलब भैया अगर अगला नंबर जानना है तो रिमाइंडर को डायरेक्टली माइनस नहीं कराना, बल्कि उसको डिवाइजर में से माइनस करा के फिर प्लस कराना है, हाँ फिर क्या करवाना है आपको, प्लस। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं आपको एक नंबर देता हूं, मेरे को अगला नंबर निकाल के दीजिएगा। 276 से अगला नंबर बताइए जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अगला नंबर जो कि 9 से डिविजिबल होगा। 9 से जब आप इसको करेंगे तो 9 3 27, यहाँ पे आ गया 6, और 6 ही आपका क्या है, रिमाइंडर है। भाई हम पे 6 एक्स्ट्रा है, कितने कदम और चलना है, 3 से बढ़ा दीजिए। अगर वो नहीं आता तो आप इसमें से इसको क्या करवाइए, पहले माइनस, कितना आएगा, माइनस कराएंगे इसको इसमें से तो कितना आएगा, 3, इस 3 से बढ़ाना है, तो आंसर आएगा आपके पास 279। एक, अब सुनिए अगला क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कुछ, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 9, 9 नहीं, 9 तो आसान हो जाएगा। हाउ मेनी 3D नंबर आर डिविजिबल बाय 7 ही चलिए, 7 आपको आता भी, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पहले आप मुझे बताइए 3 डिजिट नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 3 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 3 डिजिट आते हैं, तो भाई 100 से लेकर और 999 तक। अब आपकी जो एपी कंस्ट्रक्ट होगी वो यहां से लेके यहां तक के बीच में, या इनको इंक्लूडेड भी कर सकते इनमें होगी। अब बनाइए अपनी एपी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इससे अगला नंबर चाहिए और इससे पिछला चाहिए, बताइए, और उनके बीच में जानबूझ के साथ साथ का गैप मेंटेन करा दीजिए। तो हमारे पास जो नंबर है वो 100 और 999 के बीच में आएंगे। तो जो अगला नंबर होता था मैंने बताया था निकालने के लिए, आप 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा आपके पास 7 4 जा। अब मुझे तो अगला चाहिए ना, पिछला चाहिए होता तो डायरेक्ट रिमाइंडर ही माइनस करा देता। हाँ? कौन सा बन, कैरी भी तो दिया, 30 में से 28 गए, 12 के बचा रहा है, 2 बचे। अब अगर पिछला चाहिए होता तो ये रिमाइंडर ही माइनस करा देता, लेकिन आपको चाहिए नेक्स्ट चाहिए, तो आपको पता लगाना है कि भाई 2 एक्स्ट्रा है
और कितना चाहिए? 5 5, तो 5 से बढ़ा दीजिए, और वरना इस 2 को डिवाइजर में माइनस करा दीजिए, कितना आएगा? 5, और फिर 5 से बढ़ा दीजिए, आपकी चॉइस, जैसे आपको ज्यादा अच्छा समझता है। तो पहला नंबर होगा 105, फिर 7 7 का गैप है, तो अगला होगा 112, फिर अगला होगा 119। अब लास्ट का नंबर बताना है, तो 999 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से तो 7 1 जा 7, आपके पास यहाँ पे हो गया 29, 7 4 जा, 28 फिर आपके पास 19, और 7 2 जा 40, तो यहाँ हो गया आपके पास 5। 5 अब आप 5 से इसको क्या करवा दीजिए, माइनस तो कितना आएगा? 9 9। अब ये जो नंबर आ गए आपके पास, अब आपको ये पता लगाना है ये कितने नंबर है। तो कैसे पता लगाते हैं शुभम कितने नंबर है? 40 रैंक निकालेंगे। बिल्कुल 994 का आप क्या निकाल देंगे? रैंक। अब रैंक निकालने के लिए आप जनरल टर्म के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, an इक्वल टू a प्लस, an की जगह आप रखेंगे 994, a की जगह आप, अच्छा 994, यहाँ पे रखेंगे 105, यहाँ पर n-1, और d की जगह रखेंगे आंसर। अब आप यहाँ पे 994 में से 105 क्या करवा सकते हैं? माइनस, कितना आ जाएगा? और डिवाइडेड बाय 7, 28 27 से यहाँ पे आएगा 120, और फिर आप इसमें 1 और प्लस करा देंगे, तो 127 में प्लस, तो 128। ये घर से होमवर्क सुन लो, क्या आपके लिए 4 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, इससे 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 30।